अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। अभी मैं डोडा के एक ऐसे इदारे के अंदर मौजूद हूँ जो नगरी ITI के बिल्कुल पास में है, होराइजन डे केयर के नाम से, जहाँ पे किंडरगार्टन के बच्चों को नर्सरी से लेकर के UKG तक अभी तैयार किया जा रहा है, उनकी बेस को डेवलप किया जा रहा है। मुख्तलिफ ब्रेन एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ और इसके अलावा कई यहाँ पे ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनकी खास तौर से यहाँ पे इस इदारे के अंदर केयर होती है। ये इदारा है जहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चों को 2 साल से लेकर 7 साल तक यहाँ पे पढ़ाते हैं और इनको सिखाते हैं और इनकी बेस को तैयार करते हैं, और उसके बाद इनका मानना है कि यही बच्चे आगे बढ़ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी इदारे के अंदर दाखिला करेंगे। बाहर से किसी भी बच्चे को यहाँ पे नहीं लेंगे। पहले हम इस इदारे के अंदर की जाने वाले एक्टिविटीज के हवाले से आपको बाखबर कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इस इदारे की जो प्रिंसिपल हैं उनसे पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा, नीचे दिए गए नंबरात पर राब्ता करके अपने 2 साल से लेकर के 7 साल के बच्चों को आप इस डे केयर के अंदर भेज सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम या किसी भी तरीके की कोई ऐसी जॉब में मसरूफ हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को घर पे नहीं रख पाते हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं। आइए चलते हैं एक्टिविटीज की तरफ। Hello, Arham. Hello, Jazim. How are you? I'm fine. How are you? I'm also fine. In which class do you read? I read in UKG class. Can you be my friend? Yes. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालकुम? अन्ना बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ हालक? अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। मस्मुक? इसमी फला मस्मुक? इसमी वना। min aina anta? अना मिन दोना मिन अयना अंता? Ana min Dora. Here we are doing a brain gym with this kid. In this activity, she will use her both brains. Baby, do 1 0 1 0 1 0 1 0. Yes, yes. Draw one dot. Very good. This one is 2. Yes. 1 2. This one is 3. 1 2 3. Very nice, baby. देखो, see, everybody. A for apple. A for apple. Okay, okay, Ibrahim. Do this. Yes, yes. Look at me. Look at my eyes. Very good. Once again. Yes, yes. Once again. Yes, once again. Like this, Ibrahim. Look at me. Yes. With me. We will try with me. Yes. Very good. ये बात सब जानते हैं कि किसी भी इमारत की खूबसूरती उसको सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा दिखने के लिए उसकी बुनियाद का बेहतरीन और मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से इंसान की साख्त भी है। अगर इसे बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है, इसे तालीम से आरास्ता करना है, तो उसकी बुनियादी तालीम, किरदार और तरबियत बेहतर हो सके। मुझे मालूम है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं, ताकि वो अपने बच्चों को कल बड़े बड़े ओहदों पर और बेहतरीन इंसान देख पाए। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ख़ास तौर से इस तरीके के इक़दामात उठाए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं होराइजन डे केयर और किंडरगार्टन स्कूल की, जो नगरी ITI के बिल्कुल पास में मौजूद है, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से उनकी बेहतरी और उनकी बुनियाद को तराशने का काम कर रहा है। तो हमारे साथ होराइजन जो हमारे यहाँ इदारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ की प्रिंसिपल मैम जुड़ी हैं। आपका खुशामदीद कहता हूँ। Thank you so much. मैम, आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, आप अपने इदारे के हवाले से मेरे नाज़रीन तक कुछ पहुंचाइए कि ये इदारा कैसा है। यहाँ पे हमने नर्सरी, LKG अभी तक और UKG की क्लासेस हैं और प्लस डे केयर के बच्चे हम लेते हैं यहाँ पे। तो आपसे मैं ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए काफ़ी सारे इदारे यहाँ पे पहले से ही हैं। आपने ये इदारा खोला है तो कुछ अहम और कुछ अच्छे नुकात के साथ ही खोला होगा। क्या मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इन 3 क्लासेस के लिए ख़ास तौर से? मेथड्स है हमारा, जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा
बेसिक ही ये था कि हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है बच्चे में, मीन्स बच्चा बोर ना हो, एक्टिविटी से सीखे, लर्न करे। एक तो ये है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, प्ले वे मेथड से बच्चे हम सिखाते हैं। दूसरा हमारा जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचर स्टूडेंट रेशियो हमने कम रखा है, लो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, ठीक है ना। उससे क्या हेल्प होती है हमें कि बच्चा टीचर हर एक बच्चे को इक्वल अटेंशन देता है। और मेन बात है वो ये है कि हमने इसी प्रोडक्ट जो हमने किंडरगार्टन में लिए हैं बच्चे, इसी को हमने आगे जाके अपग्रेड करना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मीन्स जो यही यूकेजी क्लास अगले साल इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में जाएगी। मीन्स ये हमने महदूद सिर्फ किंडरगार्टन में नहीं रखना है, बल्कि हमने स्कूल खोलना है। लेकिन मकसद यही है कि जो यहाँ पे बच्चा प्रोडक्ट जो हमें है उसकी बेस हम खुद बनाएं, हम बाहर से कोई बच्चा नहीं उस क्लास में लाएंगे। हमारा यूकेजी का ही बच्चा फर्स्ट में जाएगा, हम बाहर से फर्स्ट क्लास में बाहर से कोई बच्चा नहीं आएगा, ताकि हमें पता हो कि हमने जिस बच्चे पे काम किया है, बेस पे काम किया है, वही आगे जाके हमें वो चलाना पड़े। मीन्स हमें ना बच्चे को प्रॉब्लम हो ना हमें प्रॉब्लम हो। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें, ये सारा मकसद आपने जो रखा है, इसमें क्या स्पेशल आप बच्चों को देंगे? स्पेशल वही, एक तो बेस पे काम कर रहे हैं क्योंकि ये एज होती है बेस फॉर्मेशन की, एक तो उस पे काम करें। दूसरा आपको पता होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, और जिस एज में बच्चा हमारे डे केयर में एंटर होता है, किंडरगार्टन में एंटर होता है, वो प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट स्टेज होती है। उस एज में बच्चे की लैंग्वेज सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, तो बच्चा लैंग्वेज 2 से ज़्यादा भी कैच कर लेता है। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज का ये भी रखा है, मीन्स हम यहाँ पे बच्चे को अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, राइटिंग रीडिंग के साथ साथ बच्चा कन्वर्सेशन, आप देख सकते हैं कि बच्चा राइटिंग और रीडिंग के साथ साथ कन्वर्सेशन, सबसे बड़ी बात बच्चे की कन्वर्सेशन अच्छी हो रही है। बच्चा आपस में और टीचर के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है, अरबिक में कन्वर्सेशन करता है। इसका मतलब इस एज में, इस प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट स्टेज में बच्चा लैंग्वेज पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज सेल्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं इस एज में। आप यहाँ पे बच्चों को किस उम्र में दाखला देते हैं? हमारा स्टार्ट डे केयर का होता है 2 साल का बच्चा हमारे किंडरगार्टन में एंटर करता है। 2 से लेकर अभी तो 2 से लेकर 7 साल तक बच्चा जो है वो, क्योंकि इस एज में बच्चे की 3 चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस, उसका करैक्टर और उसकी क्रिएटिवनेस। अगर आपके बच्चे में ये 3 चीज़ें इस एज में डेवलप हुई, आपका बच्चा आगे जाके इंशाल्लाह कभी भी हार नहीं मानेगा। और हम काम भी करते हैं इन 3 चीज़ों पे, हम बच्चे की मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ दोनों पे काम करते हैं। और आपके ज़रिए में हर एक पेरेंट्स से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अप टू 7 योर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: प्ले, ट्रैवल एंड स्पीच। आपका बच्चा अप टू 7 एज, जो मैंने आपको बताया ना, 2 से 7 साल तक, इस एज में बच्चा 3 चीज़ों से सीखता है। जब वो घूमता है, कन्वर्सेशन, स्पीच, क्योंकि इसी एज में बच्चे की स्पीच आती है, स्पीच डेवलप होती है, और प्ले वे मीन्स बच्चा फिजिकली बच्चे को ऐसा खेल खिलाना है कि बच्चा फिजिकली एक्सर्शन हो उसकी, वो खेल खिलाएं जहाँ पे बच्चे को दिमाग लगे, फिजिकल एक्सर्शन लगे, मोबाइल पे नहीं। आप समझ रहे हैं ना। तो घूमने से बच्चा सीखता है, अपने इर्द गिर्द आपका एटमॉस्फेयर कैसा है उससे बच्चा सीखता है। तो इस एज पे बच्चे की सबसे मेन मोटिव यही होता है कि हम बच्चे की 3 फील्ड्स पे काम करते हैं: कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्रिएटिवनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनको भी लेते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे उनको थेरेपीज़ देते हैं, स्पीच थेरेपीज़ देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ देते हैं, या कुछ फाइन मोटर स्किल्स कराते हैं, जिससे उनका थोड़ा बहुत उन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, वो कहीं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, उनकी स्पीच डिले होती है, तो हम वहाँ इस फील्ड पे भी काम करते हैं। मैं आपके ज़रिए सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ अपने बच्चे को एक बार यहाँ पे लाइए। हम
हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपका बच्चा फिजिकली मेंटली दोनों ग्रो करेगा। वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, वो खेल में भी अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, वो लैंग्वेजेस में भी अच्छा होगा। आप एक बार हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, ट्राई कीजिए। हम इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे को ट्राई करेंगे कि वो एक हाई लेवल मीन्स ऐसा ना हो कि हमारे स्कूल या हमारे किंडरगार्टन का बच्चा बाहर जाके हर एक चीज़, हर एक से मुकाबला करना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम से मुकाबला करना चाहिए। हम उसको मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। आप प्लीज़ लाइए, पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी मिलेंगी। जो भी यहाँ पे इदारे हमने देखे, ख़ास तौर से इन इदारों में इन छोटी-छोटी क्लासेस के लिए 10th और 12th स्टैंडर्ड के टीचर्स को हायर किया जाता है। तो आपने भी वैसा ही किया होगा? नहीं, नहीं, वी हैव हाई क्वालिफाइड टीचर्स, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं। ऐसा क्यों किया आपने? जबकि एबीसी तो पढ़ाना है। नहीं, नहीं, सुनिए मैं बताती हूँ। देखिए, जो 12th का होता है ना, 12th क्लास का जो 12th पास बच्चा हो, जो आप टीचिंग में लाते हो, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस उसको एबीसी करवाएगा, लेकिन उसका विजन उतना नहीं होगा, उसका माइंड उतना ब्रॉड नहीं होगा। उसको जो मैंने बोला ना डिफरेंट क्रिएटिवनेस, वो बच्चे में वो क्रिएटिवनेस नहीं ला सकता है, जितना एक वेल नोन एजुकेटेड इंसान ला सकता है। यानी आपका मानना ये है कि जितना वेल क्वालिफाइड टीचर होगा उतनी ग्रोथ बच्चे की होगी। बिल्कुल, क्योंकि जितनी क्वालिफिकेशन उसकी अच्छी होगी, वेल ग्रूम्ड होगा वो, उतना ही वो बच्चे में क्रिएटिवनेस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कराएगा। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए 12th पास का वही होगा स्कूल का। जब आप स्कूल से कॉलेज जाते हो तो आपका विजन बढ़ता है, जब आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपका विजन थोड़ा और बढ़ता है। तो इसलिए हमने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यहाँ पे लाए हैं, ताकि हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करें। बच्चे को हमने सिर्फ एबीसी ही नहीं पढ़ाना है, बच्चे को हमने ऑल राउंड डेवलप करना है, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना, इमोशनली स्ट्रांग बनाना, उसको हर किस्म का डेवलपमेंट। हम यहाँ पे आपके ज़रिए ये भी बताऊंगी मैं कि हम यहाँ पे आर्ट वर्क कराते हैं बच्चे को। इस एज में आर्ट वर्क शायद आप दूसरे स्कूल्स में देखेंगे, लेकिन इस एज में बच्चा आर्ट वर्क करता है। क्ले के साथ हम उसको क्ले आर्ट हम सिखाते हैं, ड्राइंग कराते हैं। और ऐसा है, वो ड्राइंग नहीं कि शीट पे ड्राइंग करनी है, नहीं। मैं टीचर को बोलती हूँ कि बच्चे को आप एक टास्क दो, ट्री बनाओ, और उसको मत दो ट्री बना के, बोलो मैं चाहती हूँ कि बच्चे के दिमाग में ट्री की इमेज कैसी है। बच्चा उससे मुझे पता चलेगा कि कितना क्रिएटिव, इसके दिमाग में कितना क्रिएटिवनेस है, कैसे मैं इसका क्रिएटिवनेस निकाल सकती हूँ, कैसे मैं इसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना अभी सकती इस 1 साल के अंदर आपके पास कितने बच्चे एडमिशन लिए और क्या रेस्पॉन्स रहा? हूँ। नहीं, माशाल्लाह, आप खुद देख लीजिएगा, हमारा जो सीनियर केजी है, हमारी सीनियर केजी में जो बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो ऑल राउंड है, उनका जो बेस है, जिस पे हमने काम किया, आप उनको कहीं भी लेटर, मैं तो पहले ही बोलती हूँ, सबसे पहले बच्चे को लेटर रिकग्नाइजेशन बताओ कि बच्चा साउंड पर पहचाने, ए की साउंड क्या है, डब्ल्यू की साउंड क्या है, जो हम फोनिक्स पढ़ाते हैं। माशाल्लाह हमारा जो सीनियर केजी है या एलकेजी जो अब है, अच्छा है, उनका फोनिक्स की फील्ड में वो अच्छे हैं। उनका कन्वर्सेशन अच्छा है, लैंग्वेज कन्वर्सेशन अरबिक में भी और इंग्लिश में भी, और साथ साथ जो सिलेबस हमें है उनमें भी अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।